वेलकम बच्चों। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट है जिसका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि हमें प्रूव करना है 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको 7√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, जहाँ b इज नॉट इक्वल 0 और ए और बी क्या है, पूर्णांक होते हैं। साथ में ए और बी सहवाज्य संख्याएं होती हैं। सहवाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें अगर कुछ कॉमन दिखेंगे तो सिर्फ एक कॉमन आएगा, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, 7√5 किसके बराबर माना है हमने, a/b के माना है। √5 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। √5 किसके बराबर आएगा, a/b। 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, a/7 भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, ए और बी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, साफ पता चलता है ए और बी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ a,b क्या है, पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है, इतना हमें पता है। तब a/7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये p/q a/b की फॉर्म में है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। और यह परिमेय संख्या देखो किसके बराबर है, यह परिमेय संख्या √5 के बराबर है। इसीलिए √5 भी क्या होगी, एक √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। परंतु हम जानते हैं कि, अब देखो क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि, अब देखो हम क्या जानते हैं, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी सबकी सेम थ्योरी है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, के कारण हुआ है कि, अब वो त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखेंगे, के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। शुरू में हमने यही तो माना था, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये हमने माना था, क्योंकि त्रुटिपूर्ण कल्पना है। अतः 7√5 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है। अभी एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें दे रखा है कि आपको प्रूव करना है कि 7√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होती है, इसे a/b में लिख सकते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल 0 एंड a,b पूर्णांक होते हैं, a,b आर इंटीजर्स। और ए और बी कैसी संख्या है, सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 7√5 बराबर a/b है। यहाँ से √5 की वैल्यू क्या आएगी, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखो जहां a,b पूर्णांक है, ये हमें पता है। ठीक है, और ये a/b की फॉर्म में लिखा है, तब a/7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं, तो परिमेय संख्या ही तो परिमेय संख्या के बराबर होगी। परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ है, तो यह विरोधाभास
हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब वो कल्पना क्या थी? वह थी कि शुरुआत में हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था। अब इसको मान के चला तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें गलत मिल रही हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का।